Assalamualaikum class. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our third lecture of chapter 8, Introduction to Algebra, dated on 9th July 2020. क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ नमाज से मुताल्लिक एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि दो आदमियों की जमात की नमाज एक के एक इमाम हो एक मुक्तदी अल्लाह के नज़दीक चार आदमियों की अलहदा नमाज से ज़्यादा पसंदीदा है। इसी तरह चार आदमियों की जमात की नमाज 8 आदमियों की मुतफर्रिक नमाज से ज़्यादा महबूब है और 8 आदमियों की जमात की नमाज 100 आदमियों की मुतफर्रिक नमाज़ों से बढ़ी हुई है। एक दूसरी हदीस में है, इसी तरह जितनी बड़ी जमात में नमाज पढ़ी जाएगी वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है मुख्तसर जमात से। तो बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा किया करें। रिकैपिचुलेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8A ऑफ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। लेक्चर कंटेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 8A एंड वी विल डिस्कस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। Exercise 8A, question number 4. Write down separately the terms of the following algebraic expressions. ये जो algebraic expressions हमारे पास given हैं, हमें इनकी एक एक टर्म यानी तमाम टर्म्स को अलग अलग करके सेपरेट करके लिखना है। a प्लस बी माइनस 2c, यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टर्म्स को सेपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ जहाँ प्लस से पहले एक टर्म है a, प्लस के बाद एक टर्म है b और माइनस के बाद तीसरी टर्म है माइनस 2c। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स हैं a, b और माइनस 2c। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 के अंदर माइनस 2xyz माइनस 3xy प्लस z, तो इसके अंदर टोटल 3 टर्म्स हैं। माइनस 2xyz माइनस 3xy दूसरी टर्म हो गई, माइनस 2xyz पहली टर्म थी और z जो कि प्लस में था, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया। ठीक है, अगर माइनस के साथ होता तो फिर मैं लिखता माइनस z, लेकिन यहाँ पर प्लस z है इसलिए मैंने z के साथ सिर्फ लिखा है z। नंबर 3 के अंदर हमारे पास है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। यहाँ पर एक टर्म हमारे पास हो गई ए बी सी, दूसरी टर्म हो गई 2fgh, तीसरी टर्म हो गई माइनस af स्क्वायर, चौथी टर्म हो गई माइनस bg स्क्वायर और पांचवी टर्म हो गई माइनस ch स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8A. Write down the algebraic expressions whose terms are given below. अब इस सवाल में हमें उल्टा काम करना है। हमें algebraic terms हमें यहाँ पर दी हुई हैं और हमें उनको देखते हुए algebraic expression बनाना है। ठीक है, a यहाँ पर प्लस a है, कोई साइन नहीं है उसके साथ, दूसरी टर्म है माइनस 3b और तीसरी टर्म है 4c। तो a माइनस 3b प्लस 4c, यानी कि 4 के साथ कोई साइन नहीं थी, प्लस की थी तो हमने प्लस लगा दिया। शुरू में a के साथ भी कोई साइन नहीं थी इसलिए हमने प्लस ही रहने दिया नंबर 2 के अंदर। तो इस तरह ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया a माइनस 3b प्लस 4c। नंबर 2 के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, माइनस 5abc माइनस 7bcd और कॉमा, इसके बाद तीसरी टर्म है प्लस 3abd। तो हमने लिखा माइनस 5abc माइनस 7bcd और लास्ट के अंदर हमने लिखा है प्लस 3abd। तो ये हमने साइन लगा के इसको साइन के साथ अटैच करके इन टर्म्स को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। हम चाहते तो प्लस 3abd पहले लिख देते, माइनस 5abc बाद में लिख देते और माइनस 7bcd उसके बाद लिख देते। ठीक है, टर्म्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन उनके साइन को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर प्लस 3abd टर्म हमें दी हुई है तो हम प्लस 3abd ही टर्म लिखेंगे। अगर माइनस 7bcd टर्म दी हुई है तो हम माइनस 7bcd ही टर्म ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है नंबर 3u और दूसरी टर्म है माइनस 1/2gt। तो इसके अंदर हमने लिखा है 3u माइनस 1/2gt। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। द सम ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेन्स गिव्स 5 पेन्स। अगर 2 पेन्स को और 3 पेन्स को ऐड करेंगे तो आंसर में आखिर के में आंसर क्या आएगा, 5 पेन्स। टोटल 5 पेन्स हो जाएंगे।
इसी तरह से अगर 4 बुक्स को और 2 बुक्स को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएंगी 6 बुक्स। लेकिन 2 पेन को और 4 बुक्स को आपस में ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से अलजेब्रा के अंदर भी लाइक टर्म्स को तो ऐड किया जा सकता है, लेकिन अनलाइक टर्म्स को आपस में ऐड नहीं किया जा सकता। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं, जैसे कि x x, y y, z z, ठीक है। x और x y अगर दो वेरिएबल्स हैं तो x y अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है। तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल सेम होता है, एक जैसा वेरिएबल होता है। तो ऐसी सूरत में लाइक टर्म्स के अंदर तो हम एडिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर अनलाइक टर्म्स होंगी, x प्लस y होगा, तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। अब इसी ऊपर जो एग्जाम्पल है, इसी को मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है 2x, x यहाँ पर मैंने पेन को कंसिडर किया है, तो 2x प्लस 3x, 2 पेन प्लस 3 पेन इज इक्वल्स टू 5x, यानी कि 5 पेन्स। इसके बाद मैंने सेकंड एग्जांपल शो की है, एंड 4y प्लस 2y मीन्स के 4 बुक्स एंड 2 बुक्स इज इक्वल्स टू 6 बुक्स। तो यहाँ पर मैंने बुक्स को y कंसिडर किया है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है आगे कि 2 पेन्स और 4 बुक्स हैं, तो 2x प्लस 4y, तो ये यहाँ पर ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो हमने जैसे कि पढ़ा है कि अलजेब्रा के अंदर अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होती, इसलिए हमने इसको ऐड नहीं किया। इसका आंसर यही रहेगा 2x प्लस 4y। Another example of addition, there are 2 marbles plus 3 marbles। तो 2 मार्बल और 3 मार्बल्स को जब हमने ऐड किया तो क्या आंसर आया, 5 मार्बल्स। टोटल 5 मार्बल्स जो हैं वो बाउल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा है 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x। यहाँ पर मैंने x जो है वो मार्बल को कंसिडर किया है, ठीक है। इसी तरह से आगे लिखा हुआ है कि देयर आर 4 बटन्स प्लस 1 बटन प्लस 3 बटन्स। तो यहाँ पर मैंने 4 बटन्स प्लस 1 बटन प्लस 3 बटन को ऐड किया, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 8 बटन्स इन अ बॉटल। एक बॉटल के अंदर 8 बटन्स हैं, ठीक है। इसके बाद इसको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा 4y प्लस y। प्लस y इसलिए लिखा है कि अगर 1 बटन होगा, यानी कि 1 के साथ कोई वेरिएबल आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने बटन को y वेरिएबल दिया है, तो अगर किसी वेरिएबल के साथ 1 आना है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम 1 को एज अ कोफिशिएंट नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है प्लस 3y, और उसको टोटल यानी कि इनके कोफिशिएंट्स को मैंने ऐड कर दिया, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8। तो यहाँ पर टोटल 8y जो है हमारे पास 8 बटन्स हो गए, ठीक है। 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं है y की जगह, तो 1, ठीक है। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8। तो इसका टोटल आउटकम हमारे पास क्या आ गया, 8y, ठीक है, यानी कि 8 बटन्स, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बट देयर आर 2 मार्बल्स एंड 3 बटन्स। अब यहाँ पर एक प्लेट के अंदर 2 मार्बल हैं और 3 बटन हैं। अब वो पूछ रहा है कि इसका टोटल आउटकम कितना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा 2x, यानी कि 2 मार्बल्स, हमने मार्बल्स को x कंसिडर किया था, और 3y यानी बटन्स को हमने y कंसिडर किया था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3y प्लस 3y, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसका टोटल आउटकम, इसका रिजल्ट, इसका एडिशन में आंसर क्या होगा। तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, मार्बल अलग क्वांटिटी है और बटन अलग क्वांटिटी है, x और y दो अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए इसको हम ऐड नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर 2x प्लस 3y ही रहेगा, इसे ऐड नहीं किया जा सकता। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन का एकदम उलट प्रोसेस है। सब एडिशन में हम एक दो टर्म्स को आपस में ऐड कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन में हम एक टर्म में से कुछ दूसरी कुछ टर्म को निकाल रहे होते हैं। जैसे कि सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 5 फ्रॉम 7 मीन्स टेकिंग अवे 5 फ्रॉम 7, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 7 का मतलब ये है कि 7 में से 5 को निकालना है, ठीक है। या फिर इसको दूसरे मायनों में ये भी कह सकते हैं कि ऐड करना है -7 प्लस और -5 प्लस 7 को, ठीक है। एक -5 की टर्म है, एक +7 की टर्म है, और इन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने दोनों तरीकों से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके दिखाई है। नंबर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, इधर मैंने लिखा है 7a माइनस 5a, क्योंकि हमें 7a में से 5 को -7 में से 5 को माइनस करना था। a यहाँ पर मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल कंसिडर किया है, ठीक है। तो 7 में से जब 5 गए तो इसके वेरिएबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम माइनस या प्लस करते हैं तो उसके वेरिएबल सेम रहते हैं, जैसे कि पिछले सवाल में मार्बल्स सेम रहे थे, हमने मार्बल्स को चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो जो इसके वेरिएबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो एज इट इज़ आ जाते हैं, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो माइनस या प्लस हो जाते हैं। तो इस सवाल में माइनस हो रहा है, तो हमने 7 में से 5 माइनस कर दिया, हमारा इन दी एंड आंसर आ गया 2a, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने आपको सेपरेट करके भी दिखाया है कि 7 में से 5 माइनस करके 2a आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरी साइड पर जो मैंने लिखा था कि एडिंग -5 टू +7, तो यहाँ पर मैंने 7a में प्लस करा किसको, -5 को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस माइनस की साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो सॉरी नेगेटिव आता है। प्लस माइनस माइनस यानी कि जब डिफरेंट साइंस होती हैं तो उसका आंसर माइनस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माइनस की साइन लगा दी, 7a - 5a। अब 7 में से जब 5 गए तो बचे 2a, और a जो वेरिएबल था वो एज इट इज आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 और इसका मेथड 1, पहले मेथड 1 से हम सॉल्व करेंगे, फिर मेथड 2 से हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड 1 है, हमें एडिशन करनी है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे सामने हैं, 2a + 3b - 5c, ठीक है। यहाँ पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास मौजूद हैं, एक 2a + 3b और -5c, कॉमा लगा के दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a - b + c। तो मैंने सबसे पहले स्टेप में सॉल्यूशन लिख के मैंने दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और एडिशन की साइन लगा दी क्योंकि हमें ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। याद रखें कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन होती है तो अंदर वाली सारी टर्म्स एज इट इज बाहर आ जाती हैं, यानी कि अगर बाहर प्लस की साइन है, ठीक है, तो अंदर वाली तमाम टर्म्स अपने सेम साइंस के साथ बाहर ब्रैकेट से बाहर आ जाती हैं। जैसे कि 2a बाहर आ गया, 3b बाहर आ गया और -5c भी बाहर आ गया। लेकिन अगर बाहर माइनस की साइन होगी तो अंदर वाली तमाम टर्म्स के जो साइन है वो पलट जाएंगे। अगर 2 के साथ प्लस की साइन है तो माइनस की हो जाएगी, अगर 3 के साथ प्लस की साइन है तो माइनस की साइन हो जाएगी, और अगर 5 के साथ माइनस की साइन है तो प्लस की साइन हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बाहर प्लस की साइन थी इसलिए मैंने एज इट इज एक्सप्रेशंस को बाहर कॉपी कर दिया, 2a + 3b - 5c। इसी तरह से जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसके बाहर भी प्लस की साइन थी इसलिए मैंने एज इट इज एक्सप्रेशन को कॉपी कर दिया, +a -b + c। इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर मैंने लाइक टर्म्स को एक जगह गैदर किया है। याद रखिएगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की है। इस a को उठा के मैं इसके पास, इस 2a के पास ले आया हूँ। मैंने इस a की साइन चेंज नहीं करी, 2a प्लस था और a भी जो था वो भी प्लस था, इसलिए मैंने इनकी साइन चेंज नहीं करी, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज करी है। इसके बाद जो 3b है इसको मैं यहाँ ले आया हूँ और -b जो था वो मैं इधर उठा के ले आया, साइन अभी भी सेम है। 5c जो है -5c ये आ गया, इसके बाद प्लस c जो है वो ये आ गया, ठीक है। साइन मैंने किसी की चेंज नहीं करी। लाइक टर्म्स को मैंने एक जगह गैदर कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पहले इस टिप को पढ़ना है कि प्लस प्लस जब दोनों टर्म्स प्लस की होती हैं तो हमें एडिशन ही करना होता है, प्लस ही करना होता है। जब दोनों टर्म्स माइनस की होंगी तब हमें प्लस ही करना होगा, तब भी हमें प्लस करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक टर्म माइनस की है और एक टर्म प्लस की है, चाहे वो पहली प्लस की हो या दूसरी प्लस की हो, या पहली माइनस की हो या दूसरी माइनस की हो, तो उस सूरत में हमें माइनस करना होगा। प्लस प्लस में हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। माइनस माइनस में हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। प्लस माइनस में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और माइनस प्लस में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो सबसे पहले जो दो लाइक टर्म्स हैं हम उनको देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एडिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स के दरमियान ही हो सकती है। तो +2a और +a ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों के साइन प्लस हैं, दैट मीन्स कि इन पर जो है रूल नंबर 1 लगेगा, यानी कि प्लस 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 होता है। तो इसका मतलब है कि 2a और a के दरमियान हमें एडिशन करनी है। तो 2a और a के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है। तो 2 + 1 3 और a एज इट इज आ गया, तो इसका आंसर आ गया 3a, ठीक है। एडिशन तो हमने कर ली, लेकिन हम जो साइन लगाएंगे 3a के साथ जो साइन आएगा, जहां अभी मैंने कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, प्लस की साइन है। क्यों, क्योंकि प्लस की साइन इसलिए है क्योंकि 2 जो बड़ी टर्म थी उसका साइन क्या था, प्लस था, इसलिए हम बड़े की साइन हमेशा लगाते हैं। तो अगर यहाँ बड़े की साइन 2 के साथ प्लस है तो इस 3 के साथ भी प्लस साइन है। अब शुरू में प्लस साइन हम नहीं लगाते इसलिए मैंने भी नहीं लगाई। इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म है 3b + 3b और -b। अब यहाँ पहली टर्म प्लस की है और दूसरी टर्म माइनस की है, तो यहाँ पर रूल नंबर 3 हमारे पास अप्लाई होगा कि पहली टर्म प्लस है और दूसरी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस करना पड़ेगा। तो 3b में से मैंने 1b माइनस कर दिया, बड़े में से मैंने छोटा माइनस कर दिया। आंसर मेरा आया 3b - 1b = 2b, ठीक है। कोफिशिएंट को 3 - 2 1 और b एज इट इज आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने जो 3b जो बड़ी टर्म थी उसी का साइन लगाया है। यहाँ पर 3b की साइन प्लस थी तो मैंने यहाँ पर आखिर में साइन
प्लस लगाया है, जबकि मैंने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन मैंने की थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन साइन मैंने बड़े की लगाई, बड़े की साइन प्लस थी, मैंने प्लस लगा दी, ठीक है। इसके बाद तीसरी हमारे पास लाइक टर्म है -5c प्लस सी। यहाँ पर फोर्थ रूल अप्लाई होता है जिसके अंदर पहली टर्म माइनस है और दूसरी टर्म प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन करनी है। 5c में से जब c चला गया तो बचा 4c, ठीक है। 4c बच गया। अब यहाँ पर जो बड़े की साइन है, 5c जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो इस बड़े की जो साइन है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर बड़े की साइन माइनस थी तो मैंने 4c के साथ माइनस की साइन लगा दी। यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 1 का वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन इसको हमने मेथड 2 से सॉल्व किया है। पहला एक्सप्रेशन आपके सामने है 2a प्लस 3b माइनस 5c, जबकि दूसरा एक्सप्रेशन है a माइनस b प्लस c। सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में लिखा और बीच में एडिशन की साइन, जो हमें ऐड करना था इसलिए हमने एडिशन की साइन लगा दी। जब हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो बीच में सब्ट्रैक्शन की यानी माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल उसके बाद हमने क्या करना है कि 2a प्लस 3b माइनस 5c को प्रॉपर गैप के साथ हमने लिख देना है, थोड़े थोड़े फासले से, ताकि हम हर टर्म के नीचे उसकी टर्म लिख सकें। बिल्कुल घुसा के घिचपिच करके नहीं लिखना है, ठीक है। 2a प्लस 3b माइनस 5c को हमने खुला खुला लिख लिया। उसके बाद नीचे अगला जो एक्सप्रेशन है उसे हमने उसके नीचे लिखना है। a के नीचे a की टर्म आएगी, b के नीचे b की टर्म आएगी और c के नीचे c की टर्म आएगी। c के साथ प्लस की साइन थी, b के साथ माइनस की साइन थी और a के साथ प्लस की साइन थी। a शुरू में है इसलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया, b के साथ माइनस की साइन थी तो मैंने माइनस की साइन पुट कर दी, और c के साथ प्लस की साइन थी तो मैंने प्लस की साइन पुट कर दी, ठीक है। याद रखिएगा कि चाहे एक्सप्रेशन में सबसे पहले c ही क्यों ना दिया हुआ हो, c प्लस b प्लस a क्यों ना दिया हुआ हो, आप c के नीचे c की टर्म लिखेंगे, b के नीचे b की टर्म लिखेंगे और a के नीचे a की टर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा वही काम स्टार्ट हो जाता है कि हमने देखना है कि दोनों लाइक टर्म्स यानी 2a और a की साइंस कौन कौन सी हैं। तो दोनों की साइन प्लस हैं इसलिए हमने एडिशन कर दिया, 2 + 1 3 हो गया। और बड़ी की साइन 2 थी, 2 की साइन प्लस थी तो हमने प्लस के साथ 3a के साथ प्लस की साइन लगा दी। फिलहाल मैंने साइन इसलिए यहाँ पर शो नहीं करी क्योंकि यहाँ पर शुरू में हम प्लस की साइन को शो नहीं करते, ठीक है, इसलिए, वरना 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ प्लस की साइन है। दूसरी टर्म हमारे पास है प्लस 3b और माइनस b। अब इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो दैट मीन्स के यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। तो 3b में से हमने 1b माइनस कर दिया, 1 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स के उसके साथ 1 कोफिशिएंट है। तो 3 - 1 2, तो 2b आ गया यहाँ पर आंसर। और यहाँ पर भी जो है साइन है वो मैंने बड़े की लगाई है, बड़े की साइन 3b बड़ा था तो मैंने उसकी साइन लगा दी प्लस की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5c और c, -5c और प्लस c, यहाँ पर भी जो है डिफरेंट साइंस हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी क्या करा है, सब्ट्रैक्शन करी है, 5 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, 4c आंसर आ गया। और यहाँ पर भी मैंने बड़े की साइन लगाई है, बड़ा 5c था इसलिए मैंने बड़े की साइन माइनस लगा दी, 5c की साइन माइनस थी इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस की साइन लगा दी है। होमवर्क असाइनमेंट, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 8A चैप्टर जो कि चैप्टर 8 का है, वो सबसे पहले तो आपने वो सॉल्व करना है, ठीक है। आपने अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हमने आज की क्लास में एक्सरसाइज 8A का डिस्कस किया है, सबसे पहले आपने वो अपनी कॉपी में उतारना है, उसको सॉल्व करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि पेज नंबर 124 पे आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, एडिशन के, उसके अंदर 4 सवाल हैं, ठीक है। एक सवाल मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया और बाकी के उसके 4 पार्ट हैं। तो चारों पार्ट आपने रफ कॉपी के अंदर, अपनी स्कूल की फेयर कॉपी में आपने नहीं सॉल्व करने, आपने रफ कॉपी के अंदर अपने ये चारों सवाल, इसके जो चारों पार्ट हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के, वो आपने रफ में प्रैक्टिस करने हैं बिल्कुल सेम मेथड के साथ। और हर सवाल को आपने दोनों मेथड से सॉल्व करना है, मेथड 1 से भी सॉल्व करना है, मेथड 2 से भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन चारों सवालों को अलग अलग पेज पे आपने दोनों मेथड्स के साथ सॉल्व करना है रफ कॉपी के अंदर। और अपना आज का लेक्चर पोर्टल से रिवाइज करना है। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा, पोर्टल से अपना लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।